हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सिनॉप्सिस द स्वीट्स फैमिली रॉबिन्सन। तो गाइस, ये एक नॉवेल है जो लिखा गया है जॉन डेविड वाइट्स के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। जॉन डेविड वाइट्स स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड में एक चर्च में ये राइटर फादर थे, उन्होंने इस नॉवेल को लिखा है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं, इस नॉवेल का टाइटल द स्वीट्स फैमिली ऑफ रॉबिन्सन। द स्वीट्स मतलब है द स्विट्ज़रलैंड और रॉबिन्सन की फैमिली। सिनॉप्सिस मतलब गाइज़ होता है समरी। तो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाली रॉबिन्सन के फैमिली की ये समरी है, एक नॉवेल है। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं इस नॉवेल को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये नॉवेल एक एडवेंचरस नॉवेल है। इस नॉवेल में कुछ साहसी लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने जीने के लिए एडवेंचर किया है, कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं ये नॉवेल। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं, ये नॉवेल बहुत फेमस नॉवेल है। अलग अलग देश के लोग इसे अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते आ रहे हैं। 200 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं इस नॉवेल को। और एक बात, ये एक काल्पनिक नॉवेल है, काल्पनिक स्टोरी है, ये रियल स्टोरी नहीं है। इसमें जो एडवेंचरस हुए हैं वो रियल नहीं है, उसे बस कल्पना करके इसमें लिखा गया है। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर पर एंड तक बने रहना होगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइस, इस नॉवेल के स्टार्टिंग में स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले रॉबिन्सन फैमिली एक बड़े से जहाज़ में समुद्र के एडवेंचर के लिए निकलती है। उनके साथ और भी कई लोग रहते हैं। एडवेंचर करते समय एक बड़ा सा तूफान आता है। उस तूफान के उस जहाज़ में रहने वाले अन्य मुसाफिर उस जहाज़ को खाली कर उतर जाते हैं और रॉबिन्सन की फैमिली को अकेले छोड़ देते हैं। रॉबिन्सन की फैमिली में विलियम, उनकी पत्नी एलिजाबेथ और उनके 4 बच्चे प्रेस, नेस, जैक और फ्रेंच उस जहाज़ में बुरी तरह से फंस जाते हैं। उन मुसाफिरों ने उन बच्चों की भी फिक्र नहीं की और उन्हें भी उसी हालत में उस जहाज़ में डूबने के लिए छोड़ दिया। रॉबिन्सन की फैमिली उस जहाज़ में बुरी तरह फंस गई रहती है। उन्हें उस तूफ़ान के रुकने का और मौसम का बदलने का इंतज़ार करने के सिवाय और कोई ज़रिया नहीं रहता। रॉबिन्सन की फैमिली उसी जहाज़ में रुकी रहती है। 7 दिन लगातार उस तूफ़ान से जूझने के बाद वो तूफ़ान रुक जाता है। सुबह हो जाती है। रॉबिन्सन फैमिली उठकर जहाज़ से बाहर की तरफ देखती है, तब सामने एक रेतीला टापू रहता है। रॉबिन्सन की फैमिली उस रेतीले टापू पर जाने का ठान लेते हैं। तभी रॉबिन्सन की फैमिली की नज़र एक बड़े से चट्टान पर जाती है जो कि टापू पर पहुंचने से उन्हें रोकता है। उस चट्टान को पार करने के लिए रॉबिन्सन की फैमिली युक्ति निकालती है। एक नाव तैयार करेंगे वह, और उसी में बैठकर वह उस टापू पर पहुंचेंगे। रॉबिन्सन की फैमिली जहाज़ में रखे कंटेनर, जिसमें जहाज़ के कुछ माल और सामान रखे होते हैं, उसे काटकर उन्होंने एक नाव तैयार की। नाव तो तैयार हो गई, पर उनके सामने एक प्रश्न पड़ गया कि उस नाव को कैसे पानी में उतारा जाए और वो कैसे आगे बढ़ेगी। नाव को आगे बढ़ने के लिए बो की ज़रूरत होती है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं, बो मतलब नाव के आगे एक नोकीला धार जो नाव को पानी काटकर आगे जाने में मदद करेगी।
रॉबिन्सन की फैमिली उस नाव को पानी में उतारकर उसमें कुछ ज़रूरतमंद सामान रख लेते हैं, जैसे कि गोला बारूद, खाने पीने की सामान, बंदूक, कुछ ज़रूरी पेपर्स और कुछ पैसे उसमें रख वो निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनके 2 डॉग्स भी तैरकर आते हैं, जिनका नाम है ट्रेट और जूनो। रॉबिन्सन की फैमिली धीरे धीरे उस नाव द्वारा उस टापू पर पहुंच जाती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, रॉबिन्सन की फैमिली ने कुछ ज़रूरतमंद सामान उस नाव में रख लिया था। उस सामान का उपयोग कर वह टापू पर तंबू गाड़ते हैं। वहाँ की ज़मीन खड़बड़ी होने के कारण वहाँ पर ज़मीन पर ग्रास बिछाते हैं, जो उनके बिस्तर का काम आता है। विलियम कुछ पेड़ों के बीच जाकर खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र एक ऐसे पेड़ पर जाती है जहाँ पर एक फल लटका होता है। इसका नाम होता है गौड़। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो गौड़ फल है वो दिखने में एकदम लौकी की तरह होता है। उस गौड़ फल को यूज़ करके विलियम बर्तन तैयार करता है। कुछ ही देर बाद उनके पास उनकी पत्नी एलिजाबेथ आती है और उनसे कहती है कि हमें एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत है, क्योंकि विलियम ने जहाँ पर तंबू गाड़े थे वो जगह एकदम खुला है और समुद्र के किनारे होने के नाते वहाँ पर गर्मी होती है और चिपचिपा होता है। एलिजाबेथ अपने पति को एक सही पेड़ बताती है जहाँ पर वह एक घर तैयार कर सके और उसमें रह सके। विलियम और उसकी फैमिली मिल वहाँ पर एक घर तैयार करती है। घर तो बन जाता है, पर पेड़ 40 फुट ऊंचा होने के कारण चढ़ने का दिक्कत आ जाता है। फिर विलियम रस्सियों से सीढ़ियाँ तैयार करता है। वही विलियम की पत्नी एलिजाबेथ सभी को सूचित करती है कि वह पास में ही वो अपना बगीचा लगा रही है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरीके का पौधा लगाया है और वह उस बगीचे का ख्याल रखेंगी। विलियम की फैमिली वहाँ पर कुछ दिन रहती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम रहता है। सर्दियों का मौसम मतलब ठंड, वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं था। उन सर्दियों के मौसम के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करना ज़रूरी था। तभी विलियम का बेटा रिक्स उसे एक युक्ति देता है कि वह एक गुफा तैयार करेंगे और उसी गुफे में पूरी सर्दियों का गुजारा करेंगे। विलियम की फैमिली मिल एक ऐसा जगह ढूंढती है जहाँ पर गुफा तैयार किया जाए। वैसे जगह मिल जाने के बाद अलग अलग हथियारों से वहाँ पर गुफा तैयार किया जाता है और तैयार होते ही विलियम की फैमिली वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विलियम के लगाए हुए तंबू एलिजाबेथ के बगीचे कोई तहस नहस कर देता है और ये बात विलियम की फैमिली को पता चलते ही वह उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी उन्हें वहां पर बड़े बड़े पैरों के निशान नज़र आते हैं। वह पैरों के निशान किसी जंगली जानवर के रहते हैं। वह निशानों को देख रॉबिन्सन की फैमिली तय करती है कि वह एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करेगी जिसे देख जंगली जानवर घबरा जाएंगे और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, वहां से लौट जाएंगे। विलियम की फैमिली जंगली जानवरों से बचने के लिए लंबा ऊंचा पेड़ ढूंढने लग जाती है, जिन पर वह अपना घर बना सके और जंगली जानवरों से बच सके। विलियम ऐसे पेड़ की तलाश करता है जो एक दूसरे को जुड़े हुए हो और एक ही समान हो। उस पेड़ को तलाश करते ही विलियम की फैमिली मिल वहाँ पर एक घर तैयार करती है। घर तैयार होते ही वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रहते रहते विलियम की फैमिली को 10 साल हो जाते हैं। विलियम और एलिजाबेथ बूढ़े हो जाते हैं और उनके बच्चे जवान। एक दिन रिक्स
टापू के किनारे पंछी का शिकार करने जाता है। वह एक पंछी को मार गिराता है। पंछी के पैरों में एक कपड़ा बंधा होता है। उस कपड़े में कोई संदेश लिखा होता है। वह कपड़ा पंछी के पैरों में से निकाल रिक्स पढ़ने लग जाता है। उसमें संदेश होता है कि आसपास ज्वालामुखी के पास कोई फंस गया है और उसे मदद की ज़रूरत है, कोई उसकी मदद करे। रिक्स वो संदेश ले अपने पिता विलियम के पास जाता है और उन्हें वो संदेश दिखाता है। विलियम के सोच के अनुसार वहाँ आसपास ज्वालामुखी नहीं होता और आसपास कोई ऐसा जगह नहीं होता जहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ सके। वह अपने बेटे रिक्स को कहता है कि शायद ये पंछी मीलों दूर से आया है और उसके पैरों में जो कपड़ा है वो मीलों दूर से बंधा हुआ आया है। पर रिक्स अपने पिता विलियम को कहता है, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और रिक्स उसकी मदद के लिए निकल जाता है। उस जगह पर पहुंचते ही वहां पर एक लड़की मिलती है जिसे मदद की ज़रूरत होती है। रिक्स उसे बचा ले आता है। उस लड़की का नाम जेनी होता है। जेनी विलियम के फैमिली के सामने कुछ दिन घबराती है, फिर उनके साथ घुल मिल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसी टापू पर एक बोट आता है। बोट में से कुछ लोग उतरते हैं। एक कैप्टन उतरता है। कैप्टन के उतरते ही विलियम उसे जाकर समझाता है कि वह इस टापू पर कैसे फंसा है। तो गाइज़ यहाँ पर विलियम इसीलिए उससे समझाता है ताकि वो लोग विलियम की फैमिली को कहीं जंगली ना समझ ले और उन पर अटैक ना करने लगे। इसलिए विलियम उन्हें जाकर पहले ही सब कुछ बता देता है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को, उस कैप्टन को जेनी के पिता ने भेजा है। जेनी के पिता ने उन लोगों को भेजा है जेनी को लेने के लिए। जेनी के पिता को अभी भी भरोसा है कि उनकी बेटी 3 साल बाद भी जिंदा है। उस रात वहां पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विलियम सोचता है कि अभी तय करना पड़ेगा यहाँ कौन रुकेगा और कौन यहाँ से जाएगा। विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ को कहता है कि हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि गाइस एक उनकी उम्र थी जिस उम्र में वो लोग उस टापू पर आए थे। उन्होंने अपनी जवानी वहीं पर गुजारी, पूरी उम्र वहीं पर गुजारी और वह वहीं पर मरना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने वहीं पर रहने का ठाना। तभी जेनी इंग्लैंड जाने के लिए लौटने की तैयारी करती है और वह पूछती है कि उसके साथ कोई आने को पसंद करेगा। तभी विलियम का बेटा रिक्स उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। रिक्स के साथ विलियम का सबसे छोटा बेटा फ्रेंच, वो भी इंग्लैंड जाना चाहता है। फ्रेंच को पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट है। उसे चांस चाहिए एकेडमिक एजुकेशन का, इसीलिए वह रिक्स के साथ इंग्लैंड जाएगा। वह दोनों मिल ये बात अपनी माँ और पिता को बताते हैं। रिक्स अपने पिता से कहता है कि वह इंग्लैंड जाना चाहता है और वह जेनी से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है और उसके साथ फ्रेंच भी इंग्लैंड जाएगा। तो गाइस दूसरी ओर विलियम के दोनों बेटे वहीं टापू पर रहने का निर्णय लेते हैं। रिक्स, जेनी और फ्रेंच इंग्लैंड के लिए निकलते हैं। तभी कैप्टन विलियम से मिलता है। विलियम उसे अपने एडवेंचर की रिकॉर्ड्स देता है। उस रिकॉर्ड्स को विलियम ने तैयार की रहती है। वो रिकॉर्ड्स विलियम कैप्टन को देता है और उसे कहता है इन रिकॉर्ड्स को वहाँ जाकर पब्लिश कर देना। कहते विलियम कैप्टन से अलविदा लेता है और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
तो गाइस ज़रूर बताइएगा ये नॉवेल आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।